एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करे और उसके 3 मंथ्स बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाए ये बोल के कि ये काफ़ी स्लो है, ये बाकियों से काफ़ी पीछे है। तो क्या आपको लगता है ये बच्चा आगे जाके कुछ ऐसा करे जो पूरी दुनिया को इम्पॉसिबल लगे, कुछ ऐसा करे जो पूरी दुनिया को उजाला कर दे? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम उमंग जायसवाल एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रोथ 360 डिग्री। This is a series of video where we are going to talk about the extraordinary minds who have changed the world, who gave us the idea of the modern world. So, let's know our scientist, the mind behind the modern world. Part 1. Can you identify the person shown in the picture? If yes, do drop a comment in the comment box. So, in this video, we are going to talk about none other than Thomas Alva Edison, the man who gave light to the modern world. The man behind the bulb, थॉमस एल्वा एडिशन। ये कहानी तब की है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो चुकी थी और लोगों को यह पता चल चुका था कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जनरेट हो सकती है और लाइट जनरेट करने के लिए लोग बल्ब बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली एक लॉन्ग लास्टिंग बल्ब बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और उस बीच जन्म होता है थॉमस एल्वा एडिशन का। एडिशन was born on 11 Feb 1847 in a place called Milan of USA. Edison was not only the developer of the electric bulb, उनके नाम पे 1093 पेटेंट रजिस्टर्ड है। His developmental work includes phonograph, electric generator, electric pan, cement, and much more. So, in this video, we are going to talk about the person who gave us light, the person who gave us the bulb, Thomas Alva Edison. एडिशन स्कूल जाना शुरू करते हैं। 3 मंथ्स के बाद उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। उनकी माँ स्कूल आती है और उनकी माँ को ये बताया जाता है कि एडिशन मेमोराइज करने में काफ़ी पीछे है, वो कंपेरेटिवली बाकी बच्चों से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। और फिर उन्हें बोला जाता है कि एडिशन का देखभाल घर में किया जाए, उन्हें घर में पढ़ाया जाए। छोटा सा एडिशन जब नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाते हैं, वो अपने माँ से पूछते हैं कि माँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता? तो उनकी माँ उन्हें रिप्लाई करती है कि टीचर ने कहा है ये स्कूल तुम्हारे कंपैरिजन में काफ़ी पीछे चल रहा है। ऑल्दो ये बात बहुत ज़्यादा गलत नहीं थी, बट उनकी माँ ने उन्हें ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे ट्विस्ट करके बताए कि एडिशन को अपने पोटेंशियल पे कभी डाउट हुआ ही नहीं। एडिशन अब घर पे ही पढ़ना शुरू करते हैं। वो अपने घर के बेसमेंट में एक छोटा मोटा लेबोरेटरी सेटअप करते हैं जहां वो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एंड इस दौरान उनकी माँ ने उन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया। When Edison turned 12, he started losing his hearing ability. वो धीरे धीरे कुछ इन्फेक्शन की वजह से अपने कानों से कम सुनना शुरू करते हैं। बट एडिशन ने इसे कभी भी एज ए ड्रॉबैक नहीं लिया। उन्होंने कभी भी इसे कर्ज की तरह नहीं समझा। उन्हें हमेशा ये लगता था कि अच्छा है, मैं कान से कम सुन पा रहा हूं, मैं अब काम में ज्यादा फोकस कर पाऊंगा और लोग मुझे कम डिस्टर्ब कर पाएंगे। ये था उनका पॉजिटिव माइंडसेट। द एज ऑफ 13, Edison started selling newspaper and candies at the railway station. And at the age of 15, he started working as a telegram operator. At the age of 22, जब एडिशन की एज होती है 22, उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर अपने नाम में पैटर्न करवाया। बट उस टाइम में इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी लोगों को, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा।
तब एडिशन को एक बहुत बड़ा लेसन मिला, वो ये कि अगर नेसेसिटी है तो ही चीजों की वैल्यू है। एडिशन अब फुल टाइम इन्वेंटर बन चुके थे। ही started working on different experiments. He also started working on the electric bulb. इससे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी थी, बट प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक बल्ब को सक्सेसफुल बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लोग नए नए चीज़ें यूज़ कर रहे थे, बट बल्ब की लाइफ बहुत कम थी। एडिशन ने भी बल्ब के साथ अपना एक्सपेरिमेंट काफ़ी लंबे टाइम तक किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की ताकि बल्ब की लाइफ को बढ़ाया जा सके, बट उनका भी एक्सपेरिमेंट बहुत टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब लोग उनसे ये पूछने लगे कि वाई आर योर एक्सपेरिमेंट नॉट मेकिंग रिजल्ट्स, वाई हैव यू बिकम सच अनसक्सेसफुल, तो उनका ये आंसर हुआ करता था दैट आई एम नॉट अनसक्सेसफुल, आई हैव सक्सेसफुली डिस्कवर्ड थाउजेंड ऑफ वेज इन विच a bulb cannot be made. And then finally came the day when the whole world witnessed electric bulb. Edison finally became successful. He turned the idea of bulb into reality. And this was only possible because of his hard work and his never give up attitude. Here are a lot of lessons that we can learn from Edison. Here they are. Lesson number 1, focus on utility. He aimed to create products that were practical and valuable to society, not just technically impressive. एडिशन ने हमेशा उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट थी एंड यूजफुल भी। लेसन नंबर 2, रेस्टलेस हार्ड वर्क. Edison worked up to 18 hours a day, believing that intense, sustained effort was the primary driver to success. एडिशन दिन में 18 घंटा तक काम करते थे। उनका यह मानना था कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 3, reframe failure as data. Edison famously noted that he did not fail but rather found 10,000 ways that didn't work. Each failure is merely feedback that eliminates a wrong path, providing valuable information for the next better informed attempt. एडिशन को हमेशा ये लगता था कि फेलियर एक वे है जो आपके फ्यूचर को और बेटर एंड क्लियर बना सके। The last but the most important lesson from Edison's life, that is the role of parents. Parents are the first architect of a child's life, shaping dreams long before the world does. With love and guidance, they can build a future full of confidence and hope. With neglect or pressure, the same hand can unwillingly break what they were meant to nurture. एडिशन के लाइफ में उनके माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है। उनके माँ के पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से एडिशन के लाइफ में भी बहुत सारा पॉजिटिविटी देखने मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का अप्रोच कैसा होता है अपने बच्चे को लेके। अगर पेरेंट्स पॉजिटिव है, अगर पेरेंट्स के माइंडसेट पॉजिटिव है, तो बच्चे अपने लाइफ में डेफिनेटली ग्रो करेंगे।